कॉमेडियन से यूक्रेन के राष्ट्रपति बने जेलेंस्की के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताते हुए रूस के साथ युद्ध के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने जेलेंस्की को एक तानाशाह तक बता डाला है और कहा कि अमेरिका से 350 अरब डॉलर लेकर जेलेंस्की वो जंग लड़ना चाहते हैं जो वो कभी जीत ही नहीं सकते। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जेलेंस्की चुनाव करा लें तो सब साफ हो जाएगा। ट्रंप के हमले के बाद जेलेंस्की ने पलटवार किया है। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप झूठ की दुनिया में जी रहे हैं जो रूस ने तैयार की है। Хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. Друга історія, раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії, ми розуміємо це і у нас є докази. दरअसल जेलेंस्की ने 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव जीता था, लेकिन रूस से युद्ध के चलते मार्शल लॉ लागू होने के बाद से चुनाव स्थगित होने के कारण पद पर बने हुए हैं। लेकिन जब ट्रंप ने तानाशाह बताते हुए चुनाव कराने की बात की तो जेलेंस्की ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा समय में देश में चुनाव संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में उनकी लोकप्रियता अब भी सबसे अधिक बनी हुई है और किसी अन्य व्यक्ति के राष्ट्रपति पद संभालने की संभावना नहीं है। जेलेंस्की ने एक हालिया सर्वेक्षण का हवाला देते हुए दावा किया कि 58% यूक्रेनी नागरिक उन पर विश्वास बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस जानबूझकर गलत सूचनाएं फैला रहा है कि उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है और ट्रंप भी इसी भ्रामक जानकारी के प्रभाव में आ गए हैं। Тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार देश को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने पर केंद्रित है और फिलहाल किसी भी तरह के राजनीतिक बदलाव की कोई संभावना नहीं है। दोनों नेताओं में ये तनाव सऊदी अरब में अमेरिकी रूस वार्ता के बाद हुआ। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों ने सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध पर बैठक की, लेकिन यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किया, जिसके बाद से ही जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है।